क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो जीवन जी रहे हैं वह बाहर से नहीं बल्कि आपके मन के भीतर से शुरू हुआ है। कि जिन परिस्थितियों को आप किस्मत, बदकिस्मती या फिर भाग्य कहते हैं, वे दरअसल ब्रह्मांड की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं। आपकी ऊर्जा के प्रति, आपकी मान्यताओं के प्रति और इस बात के प्रति कि आप खुद को भीतर से कैसे देखते हैं। शुरुआत में यह बात असहज लग सकती है, लेकिन यह गहराई से मुक्तिदायक भी है। सालों से हमें बाहरी समाधान खोजने की शिक्षा दी गई, जबकि हम विचार, चेतना और पहचान की मौन शक्ति को नजरअंदाज करते रहे। वेन डायर ने एक विचार दिया जो लाखों लोगों के लिए कुंजी बन गया। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और जब यह सच्चाई समझ में आती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी धारणा, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं और धीरे धीरे वास्तविकता खुद पुनर्गठित होने लगती है। शायद आपने भी बदलाव, समृद्धि, प्रेम या आंतरिक शांति की इच्छा की हो, लेकिन महसूस किया हो कि कुछ हमेशा रास्ते में अटक जाता है। डर, संदेह, असुरक्षा जैसे कोई अदृश्य रुकावट हो। और है भी, बस वह दुनिया में नहीं है, वह मानसिक आदतों में, आंतरिक दोहराव में, अतीत के आघातों में और अवचेतन के प्रोग्रामिंग में रहती है। अच्छी खबर, यह सब बदला जा सकता है। इस सामग्री में आप समझेंगे कि कैसे विचार, कंपन और भावना आपके जीवन के अनुभव को बनाने के लिए जुड़ते हैं। आध्यात्मिकता, तंत्रिका विज्ञान और ऊर्जा सिद्धांतों को स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से जोड़ते हुए, आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि सचेत रूप से लागू करने के लिए। क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो ब्रह्मांड के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मानव मन सीधे तौर पर वास्तविकता को प्रभावित करता है, और यह खोखली प्रेरक बात नहीं है। हर विचार चेतना को सक्रिय करता है, आंतरिक ऊर्जा को आकार देता है और ब्रह्मांड को एक विशिष्ट आवृत्ति भेजता है। आप जो सोचते हैं वह भावना उत्पन्न करता है, भावना कंपन पैदा करती है, और यह कंपन हर समय बाहरी वास्तविकता से संवाद करता है। यह जादू नहीं है, यह गति में सचेत सृजन है। जब आप समझते हैं कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं वह प्रकट होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। विचार सिर्फ आशावाद नहीं है, यह पहचान है, यह मानसिकता है, यह आदेश है। मन पैटर्न बनाता है, अवचेतन दोहराता है और ब्रह्मांड प्रतिबिंब द्वारा प्रतिक्रिया करता है। आप अभी जो वास्तविकता जी रहे हैं वह आपकी आंतरिक वास्तविकता का सीधा प्रतिबिंब है, और यह मुक्तिदायक है, डरावना नहीं। वेन डायर एक विचारक, लेखक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपना जीवन, मन, चेतना और मानव व्यवहार का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया। वे केवल सफलता या समृद्धि के बारे में नहीं बोलते थे, बल्कि आंतरिक संरेखण, पहचान और उद्देश्य के बारे में बोलते थे। उनकी शिक्षाएं दिखाती हैं कि वास्तविकता कच्चे प्रयास पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर प्रतिक्रिया करती है जो दुनिया में अवलोकन करता है और कार्य करता है। उनके सबसे प्रभावशाली वाक्यांशों में से एक पूरे दर्शन को समेटता है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। ब्रह्मांड एक निरंतर प्रतिक्रिया प्रणाली की तरह काम करता है। आपके कंपन, आपकी भावनात्मक ऊर्जा और आपकी सबसे गहरी मान्यताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए पहचान बदले बिना परिणाम बदलना एक थकाऊ चक्र बन जाता है, जबकि भीतर को बदलना बाहर को लगभग बिना प्रयास के पुनर्गठित कर देता है। आंतरिक पहचान इस दृष्टि का मुख्य बिंदु है। आप अपने बारे में जो विश्वास करते हैं वह आपका फोकस, आपके निर्णय और यहां तक कि आपके द्वारा देखे जाने वाले अवसरों को परिभाषित करता है। ब्रह्मांड सुंदर शब्द नहीं सुनता, वह मन और भावना द्वारा उत्सर्जित वास्तविक आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए आंतरिक सामंजस्य के बिना इरादा निराशा उत्पन्न करता है और सच्चा संरेखण प्रवाह उत्पन्न करता है। जब आप यह समझते हैं तो आप जीवन के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। यह सब कुछ नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समायोजित करने के बारे में है कि आप कौन हैं। उसके बाद विचार, भावना और क्रिया एक साथ काम करने लगते हैं, अधिक प्राकृतिक और सुसंगत अभिव्यक्तियों के लिए जमीन तैयार करते हुए। कुछ ऐसा जिसे हम अगले बिंदु में गहराई से समझेंगे। ब्रह्मांड एक बड़े दर्पण की तरह काम करता है। यह न्याय नहीं करता, सवाल
नहीं करता और सुधार नहीं करता, बस प्रतिबिंबित करता है। जब आंतरिक स्थिति भय, संदेह या असुरक्षा से हावी होती है तो बाहरी वास्तविकता ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करने लगती है जो बिल्कुल इन भावनाओं की पुष्टि करती हैं। यह सजा जैसा लगता है, लेकिन यह केवल आप जो महसूस करते हैं और आप जो जीते हैं उसके बीच ऊर्जावान सामंजस्य है। दूसरी ओर, जब चेतना विस्तारित होती है और मन विश्वास, प्रचुरता और स्पष्टता में कंपन करने लगता है तो दृश्य बदल जाता है। ब्रह्मांड अवसर, मुलाकातें और समाधान प्रदान करने लगता है जो पहले से मौजूद थे लेकिन देखे नहीं जाते थे। ऐसा नहीं है कि जीवन अचानक अच्छा हो जाता है, बल्कि आपका फोकस और आपकी आवृत्ति अब अलग रास्ते देखने की अनुमति देती है। आंतरिक प्रेम इस प्रतिबिंब का एक और स्पष्ट उदाहरण है। जो व्यक्ति खुद से युद्ध में रहता है वह आमतौर पर कठिन रिश्ते आकर्षित करता है जो मांग और कमी से भरे होते हैं। जो व्यक्ति आत्म मूल्य, सम्मान और आंतरिक शांति का पोषण करता है वह हल्के संबंधों का अनुभव करता है जहां विवाद के बजाय आदान प्रदान होता है। बाहरी वास्तविकता केवल पहले से मौजूद आंतरिक वास्तविकता की पुष्टि करती है। यह दर्पण बहुत ईमानदार है। यह सटीकता से दिखाता है कि आपकी ऊर्जावान रुकावटें कहाँ हैं और आपकी सबसे बड़ी शक्तियां भी कहाँ हैं। और जब आप यह समझते हैं तो आप प्रतिबिंब बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसे समायोजित करना शुरू कर देते हैं। एक सरल लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी गति जो हमें सीधे अगले बिंदु की ओर ले जाती है। सब कुछ मस्तिष्क से शुरू होता है। हर विचार विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जो मन से गुजरते हैं और विशिष्ट तंत्रिका नेटवर्क को सक्रिय करते हैं। जब ये विचार दोहराए जाते हैं तो वे मानसिक पैटर्न बनाते हैं जो निर्णयों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और स्वचालित व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तंत्रिका विज्ञान दिखाता है कि मन केवल वास्तविकता की व्याख्या नहीं करता, यह चयन करता है कि क्या समझा जाएगा। भावनाएं इस प्रक्रिया के प्रवर्धक के रूप में आती हैं। मजबूत भावनाएं तीव्र कंपन उत्पन्न करती हैं और यह कंपन आपके ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपके फोकस को निर्देशित करता है। यह ऐसा है जैसे पूरा शरीर उस चीज के साथ तालमेल में आ जाता है जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको उस भावनात्मक आवृत्ति के अनुकूल अनुभवों के लिए तैयार करता है। यहाँ रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS आता है, मस्तिष्क का एक फिल्टर जो यह तय करने के लिए जिम्मेदार है कि आप अपने आसपास की दुनिया में क्या समझते हैं या नजरअंदाज करते हैं। जब आप कमी, समस्याओं और खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो RAS उन सभी चीजों को उजागर करना शुरू कर देता है जो इसकी पुष्टि करती हैं। जब फोकस अवसरों, विकास और स्पष्टता में बदलता है तो मस्तिष्क उन रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। इसलिए मानसिक फोकस विवरण नहीं है, यह दिशा है। जिस चीज को आप ध्यान से पोषित करते हैं वह आपकी वास्तविकता में जगह पाती है। दुनिया पहले नहीं बदलती, धारणा बदलती है और वास्तविकता बाद में पुनर्गठित होती है। इसे समझना यह महसूस करना है कि विज्ञान और सचेत सृजन एक साथ चलते हैं, जो अब हमें ऊर्जा के बारे में और भी गहरे स्तर पर बात करने की जगह देता है। ब्रह्मांड में सब कुछ गति में ऊर्जा है, जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभूतियां शामिल हैं। क्वांटम भौतिकी दिखाती है कि कुछ भी उतना ठोस नहीं है जितना लगता है। सब कुछ एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आपका मन एक निरंतर पैटर्न उत्सर्जित करता है तो यह आंतरिक ऊर्जा अनुभवों और परिस्थितियों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। वास्तविकता पहले अदृश्य में जन्म लेती है, इससे पहले कि वह कुछ स्पर्शनीय बन जाए। जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा जाती है और जहां ऊर्जा केंद्रित होती है वहां कुछ बनना शुरू हो जाता है। भावना के बिना विचारों में बहुत कम शक्ति होती है, लेकिन जब भावना प्रवेश करती है तो कंपन तीव्र हो जाता है। धीरे धीरे ब्रह्मांड इस संकेत का जवाब देता है, उस आवृत्ति के अनुकूल परिस्थितियों को व्यवस्थित करता है। इसी तरह भीतर बाहरी अनुभव में बदल जाता है। ब्रह्मांड अलग अलग इच्छाओं का जवाब नहीं देता, वह अवचेतन में रहने वाली मान्यताओं का जवाब देता है। आप समृद्ध चाह सकते हैं, लेकिन अगर आंतरिक पहचान भय, संदेह या आत्म तोड़-फोड़ में कंपन करती है तो भेजा गया संकेत परस्पर विरोधी है। सकारात्मक इच्छा के साथ नकारात्मक विश्वास एक ऊर्जावान शोर पैदा करता है
जो अभिव्यक्ति को रोकता है, और यहीं पर कई लोग बिना समझे निराश हो जाते हैं। भावनाएं वास्तविकता का असली चुंबक हैं, शब्दों या बिखरे विचारों से अधिक मजबूत। भावना आवृत्ति को बनाए रखती है और आवृत्ति अनुभव को बनाए रखती है। यदि भीतर कमी है तो वास्तविकता सीमाओं को प्रतिबिंबित करती है। यदि विश्वास है तो अवसर उभरते हैं। यह अधिक मांगने के बारे में नहीं है, यह भीतर से अलग होने के बारे में है। आप जो कुछ भी जीते हैं वह उस कंपन से जुड़ा है जिसे आप दैनिक रूप से बनाए रखते हैं। आंतरिक प्रचुरता अवसरों को आकर्षित करती है क्योंकि यह फोकस, मुद्रा और निर्णयों को बदल देती है। आंतरिक शांति स्पष्टता उत्पन्न करती है और स्पष्टता पहले अनदेखे रास्ते खोलती है। वहीं निरंतर भय, तनाव, ऊर्जावान रुकावटें और समस्याएं पैदा करता है जो दोहराई जाती प्रतीत होती हैं। कृतज्ञता की इस प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका है क्योंकि यह लगभग तुरंत कंपन को बढ़ा देती है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो शरीर रक्षा मोड से बाहर आता है और संरेखण में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड इसे खुलेपन के रूप में व्याख्या करता है, कमी के रूप में नहीं। इस अवस्था में चमत्कार और अप्रत्याशित समाधान प्रकट होने लगते हैं। भाग्य कोई निश्चित या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, हालांकि बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं। मानसिकता परिभाषित करती है कि आप स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं, चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और विकल्प कैसे बनाते हैं। एक ही वास्तविकता में रहने वाले दो लोगों के पूरी तरह से अलग परिणाम हो सकते हैं। जो बदलता है वह दृश्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक की आंतरिक पहचान है। पहचान जीवन के अनुभव को बनाती है क्योंकि यह दोहराव वाली मानसिक आदतों को बनाए रखती है। जो खुद को पीड़ित के रूप में देखता है वह सीमा को मजबूत करता है। जो खुद को अपनी कहानी के लेखक के रूप में देखता है वह संभावनाएं देखता है। ब्रह्मांड उस चीज का जवाब देता है जो आप मानते हैं कि आप हैं, और यह धारणा हमें यह समझने के लिए जगह देती है कि दृष्टि से यह सब कैसे बदला जाए। जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो चीजें वास्तव में बदल जाती हैं। बाहरी वास्तविकता मन, चेतना और भावनात्मक स्थिति द्वारा फिल्टर की जाती है। यह दुनिया नहीं है जो पहले बदलती है, यह आंतरिक धारणा है जो समायोजित होती है। इससे नई प्रतिक्रियाएं, विचार और अवसर स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं। दृष्टि बदलकर आप फोकस बदलते हैं और फोकस ऊर्जा को पुनर्गठित करता है। जो स्थितियां पहले रुकावटें लगती थीं, वे सीख या पुनर्निर्देशन के रूप में समझी जाने लगती हैं। मन स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है और स्पष्टता के साथ जवाब देना शुरू कर देता है। और यह सरल समायोजन हमें यह समझने के लिए जमीन तैयार करता है कि हर अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती। कई नकारात्मक अभिव्यक्तियां तब होती हैं जब एक सकारात्मक इच्छा के साथ एक नकारात्मक भावना होती है। व्यक्ति बदलना चाहता है लेकिन भय, संदेह या असुरक्षा में कंपन करता है। यह आंतरिक संघर्ष ब्रह्मांड के लिए एक भ्रमित संकेत उत्पन्न करता है। विचार आगे बढ़ने को कहता है लेकिन भावना रुकावट को बनाए रखती है। मानसिक भ्रम की भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक साथ कई चीजों के बारे में सोचना बिना स्पष्टता और बिना संरेखण के ऊर्जा को बिखेर देता है। फोकस खो जाता है और वास्तविकता बिल्कुल यही प्रतिबिंबित करती है। अस्थिरता और समस्याओं का दोहराव। कुछ नया मांगने से पहले आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना आवश्यक है। पहली बड़ी गलती है कुछ चाहना, जबकि भय अभी भी मन पर शासन करता है। व्यक्ति बदलना चाहता है लेकिन आंतरिक रूप से असफल होने, खोने या अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से डरता है। यह भय एक कम कंपन बनाए रखता है और ऊर्जावान रुकावटें पैदा करता है। ब्रह्मांड मौखिक इरादे का जवाब नहीं देता, बल्कि प्रमुख भावना का जवाब देता है। इसीलिए असुरक्षा में कंपन करते हुए प्रगति मांगना ठहराव उत्पन्न करता है। दूसरी गलती है संदेह के साथ इच्छा करना। वह मैं चाहता हूं लेकिन नहीं जानता कि यह मेरे लिए है या नहीं। तीसरी मानसिक भ्रम है इरादे की स्पष्टता के बिना एक साथ कई चीजें चाहना। चौथी गलती अतीत के आघातों से आती है जो अवचेतन में पुरानी मान्यताओं को सक्रिय रखती हैं। ये पैटर्न मौन आत्म तोड़फोड़ उत्पन्न करते हैं। जब तक इन्हें नहीं देखा जाता, एक ही प्रकार की वास्तविकता दोहराई जाती रहती है। जीवन में सब कुछ एक निश्चित आवृत्ति पर संचालित होता है, जिसमें विचार, भावनाएं
और चेतना की अवस्थाएं शामिल हैं। एक नई वास्तविकता जीने के लिए उस चीज की आवृत्ति के बराबर होना आवश्यक है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। कमी में कंपन करते हुए समृद्धि चाहना ऊर्जावान असंरेखण पैदा करता है। ब्रह्मांड सामंजस्य का जवाब देता है, अलग थलग इच्छा का नहीं। आंतरिक संरेखण के बिना कोई सुसंगत अभिव्यक्ति नहीं होती। जब विचार, भावना और पहचान संघर्ष में होते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब स्पष्टता, फोकस और इरादा होता है तो आवृत्ति स्थिर हो जाती है। यह उस बिंदु पर है जहां वास्तविकता स्वाभाविक रूप से पुनर्गठित होना शुरू होती है। वेन डायर द्वारा प्रस्तावित विधि कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है। यह मन, भावना और कार्य के बीच व्यावहारिक संरेखण है। सब कुछ एक स्पष्ट इरादे से शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड उद्देश्यपूर्ण संकेतों का बेहतर जवाब देता है। इसके बाद भावनात्मक संरेखण आता है, विचार और भावना के बीच सामंजस्य महसूस करना। इसके बिना ऊर्जा विभाजित होती है और अभिव्यक्ति कमजोर हो जाती है। तीसरा कदम है परिणाम से अनासक्ति। कैसे और कब को नियंत्रित करना बंद करना। दैनिक कृतज्ञता कंपन को ऊंचा रखती है और प्रक्रिया में विश्वास का संकेत देती है। अंत में प्रेरित कार्रवाई चक्र को पूरा करती है, क्योंकि ब्रह्मांड दरवाजे खोलता है, लेकिन आपको उनसे गुजरना होगा। अभिव्यक्ति निष्क्रियता नहीं है, यह वास्तविकता के साथ सचेत सहयोग है। इरादा केवल कुछ चाहने से कहीं अधिक है। यह आप जो जीना चाहते हैं उसके बारे में सचेत स्पष्टता है। जब आप बिल्कुल जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो मन ब्रह्मांड को एक स्वच्छ संकेत भेजता है। अस्पष्ट इरादा अस्पष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, वहीं विशिष्ट इरादा फोकस को व्यवस्थित करता है और ऊर्जा को सटीक रूप से निर्देशित करता है। इच्छा के क्यों को जानना वह है जो इस इरादे को लंबे समय तक बनाए रखता है। जब कारण मजबूत होता है तो संदेह बल खो देता है। स्पष्टता आत्म तोड़फोड़ से बचाती है और विश्वास को मजबूत करती है। इस प्रकार इरादा क्षणिक इच्छा से आंतरिक आदेश में बदल जाता है। संरेखण तब होता है जब आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं जैसे कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही वास्तविक है। मन छवियों को स्वीकार करता है, लेकिन यह भावना है जो अवचेतन को समझाती है। भावना के बिना कल्पना कल्पना बन जाती है। जब भावना प्रवेश करती है तो कंपन समायोजित होता है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। विचार और भावना के बीच सामंजस्य ऊर्जावान स्थिरता पैदा करता है। आप समृद्धि के बारे में सोचते हैं और विश्वास महसूस करते हैं, प्रेम के बारे में सोचते हैं और सुरक्षा महसूस करते हैं। यह आंतरिक अवस्था ब्रह्मांड को बताती है कि आप अभी कौन हैं, और जब होना बदलता है तो वास्तविकता साथ चलने लगती है। अनासक्ति इच्छा छोड़ना नहीं है, यह जीवन के प्रवाह के खिलाफ लड़ना बंद करना है। जब मन जुनून में प्रवेश करता है तो भावना चिंता बन जाती है और कंपन गिर जाता है। अत्यधिक नियंत्रण खोने के डर और विश्वास की कमी से पैदा होता है। यह आंतरिक तनाव पैदा करता है और प्राकृतिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। प्रक्रिया पर भरोसा करना सचेत विश्वास का एक कार्य है। कैसे और कब को छोड़ना आंतरिक ऊर्जा को मुक्त करता है। अनासक्ति अदृश्य प्रतिरोध को हटा देती है। मन आराम करता है, शरीर संरेखित होता है और आवृत्ति बढ़ती है। इस अवस्था में ब्रह्मांड को कार्य करने के लिए स्थान मिलता है और परिणाम अधिक सहजता और समकालिकता के साथ आता है। कृतज्ञता कंपन को बढ़ाने और मन को पुनर्गठित करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो चेतना कमी से बाहर आती है और मान्यता में प्रवेश करती है। शरीर इसे सुरक्षा के रूप में व्याख्या करता है, कमी के रूप में नहीं। ऊर्जा विस्तारित होती है और रुकावटें घुलने लगती हैं। वर्तमान के लिए धन्यवाद देना तत्काल संरेखण बनाता है। जो अब भी आना है उसके लिए धन्यवाद देना विश्वास प्रदर्शित करता है। यह भावनात्मक अवस्था ब्रह्मांड को खुलेपन और विश्वास का संदेश देती है। दैनिक दोहराव नई मान्यताओं को मजबूत करता है। मानसिकता बिना जबरदस्त प्रयास के बदल जाती है और वास्तविकता अधिक प्रवाह और अवसरों के साथ जवाब देती है। अभिव्यक्ति केवल मानसिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं होती। आंतरिक संरेखण के बाद ब्रह्मांड सूक्ष्म संकेत भेजता है। विचार, निमंत्रण, अंतर्दृष्टि और आवेग उभरने लगते हैं। ये संकेत सचेत गति मांगते हैं। प्रेरित कार्रवाई दबाव से नहीं, स्पष्टता से पैदा होती है। जब आप संरेखित होकर कार्य करते हैं तो प्रयास कम लगता है। हर कदम प्रारंभिक इरादे की पुष्टि करता है।
ऊर्जा भौतिक दुनिया में प्रसारित होने लगती है। बिना कार्य के सोचना प्रक्रिया को रोकता है। चेतना के साथ कार्य करना सृजन को पूर्ण करता है। अनुमान का नियम सिखाता है कि वास्तविकता आंतरिक रूप से मानी कई अवस्था का जवाब देती है। जब आप खुद को समृद्ध के रूप में देखते हैं तो अलग तरीके से कार्य करते हैं। मन इस नई भूमिका की पुष्टि खोजने लगता है। अवचेतन उसे स्वीकार करता है जो बार बार सच के रूप में महसूस किया जाता है। आंतरिक रूप से मान लेना कि यह पहले से ही वास्तविक है पहचान बदल देता है। आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं जिसने पहले ही हासिल कर लिया है। ऊर्जा इस नए पैटर्न में समायोजित हो जाती है। ब्रह्मांड सामंजस्य द्वारा प्रतिक्रिया करता है। पहचान हमेशा अनुभव से पहले आती है। बाहरी वास्तविकता केवल साथ चलती है। सबसे आम रुकावटों में से एक है मौन आत्म तोड़फोड़। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बिना समझे खुद के खिलाफ कार्य करता है। अपराध बोध भी भारी होता है जिससे मन सोचता है कि वह प्राप्त करने योग्य नहीं है। यह कंपन को कम करता है और प्राकृतिक प्रवाह को रोकता है। अतीत के आघात वर्तमान में पुरानी भावनाओं को जीवित रखते हैं। नकारात्मक वातावरण हर दिन सीमित मान्यताओं को मजबूत करता है। निरंतर तुलना ऊर्जा और आत्म मूल्य को नष्ट करती है। मन सृजन के बजाय विवाद में प्रवेश करता है। ये कारक बाहरी लगते हैं लेकिन भीतर से कार्य करते हैं। रुकावट को पहचानना मुक्त करने का पहला कदम है। पहला कदम है अपने विचारों का सचेत अवलोकन। बिना निर्णय के बस यह समझना कि भीतर क्या दोहराया जाता है। जो देखा जाता है वह मन पर से शक्ति खो देता है। चेतना परिवर्तन के लिए स्थान बनाना शुरू कर देती है। भावनात्मक मुक्ति पुराने बोझ को छोड़ने में मदद करती है। ध्यान आंतरिक प्रणाली को शांत करता है और ऊर्जा को पुनर्गठित करता है। कृतज्ञता लगभग तुरंत फोकस बदल देती है। एक सकारात्मक वातावरण नई आवृत्ति को बनाए रखता है। छोटे दैनिक विकल्प प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। अभ्यास के साथ रुकावटें वास्तविकता को नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। विचार आदेश है क्योंकि यह चेतना को निर्देशित करता है। भावना ईंधन है क्योंकि यह कंपन को बनाए रखती है। भावना के बिना विचार बल खो देता है। स्पष्टता के बिना ऊर्जा बिखर जाती है। दोहराव अवचेतन में विश्वास बनाता है। विश्वास आंतरिक पहचान को आकार देता है। पहचान विकल्पों और दृष्टिकोणों का मार्गदर्शन करती है। ये विकल्प दैनिक अनुभव का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड केवल सक्रिय पैटर्न का जवाब देता है। वास्तविकता इस अदृश्य अनुक्रम से जन्म लेती है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसके पास संसाधन नहीं है और वह मानसिकता बदलने का फैसला करता है। वह विचारों को देखना और आत्म तोड़फोड़ को काटना शुरू करता है। सीखने, अवसरों और संभावित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। पैसा दिखने से पहले कंपन बदल जाता है। धीरे धीरे संपर्क, विचार और अप्रत्याशित रास्ते उभरते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग नकारात्मक मान्यताओं में फंसे रहते हैं। वास्तविक अवसरों के साथ भी वही मानसिक पैटर्न दोहराते हैं। भय इरादे से अधिक जोर से बोलता है। वास्तविकता केवल उसकी पुष्टि करती है जो भीतर से पहले से सक्रिय है। परिणाम प्रमुख चेतना का पालन करते हैं। सुबह बिस्तर में ही सचेत कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें जो पहले से मौजूद है और शुरू होने वाले दिन के लिए धन्यवाद दें। इसके बाद वास्तविक भावना के साथ सकारात्मक स्थितियों की कल्पना करें। सरल पुष्टियों का उपयोग करें जो वांछित पहचान को मजबूत करें। दिन भर ध्यान के साथ फोकस की देखभाल करें। शिकायतों और नकारात्मक आंतरिक संवादों से बचें। जब भी आप पुराने पैटर्न को नोटिस करें, विचार को पुनर्निर्देशित करें। रात में सोने से पहले मन को धीमा करें। हासिल की गई सफलता की छवियों के साथ अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करें। शांति, विश्वास और कर्तव्यपूर्ण महसूस करते हुए समाप्त करें। पुष्टियां दैनिक रूप से किए गए विचार के सचेत विकल्प हैं। वे मन को स्वचालित पायलट से बाहर आने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। जब भावना के साथ दोहराया जाता है तो अवचेतन तक पहुंचती हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग स्वाभाविक रूप से बदलना शुरू हो जाती है। फोकस प्रचुरता, प्रेम और कृतज्ञता पर होना चाहिए। पुष्टि को वांछित पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मैं हूं कहना मैं चाहता हूं से अधिक शक्तिशाली है। भावना ऊंची आवृत्ति को बनाए रखती है। दोहराव के साथ नया विश्वास स्थापित हो जाता है और वास्तविकता इस कंपन की पुष्टि करने लगती है। विचार हर अनुभव के प्रारंभिक बिंदु को परिभाषित करता है। कंपन वह ऊर्जा बनाए रखता है
जो आप दैनिक रूप से उत्सर्जित करते हैं। विश्वास इस पैटर्न को अवचेतन में सक्रिय रखता है। अभ्यास के बिना सब कुछ केवल क्षणिक जानकारी बन जाता है। दैनिक अभ्यास स्थिरता और पहचान बनाता है। दोहराव नई मानसिक आदतों को मजबूत करता है। चेतना छोटे विकल्पों के साथ विस्तारित होती है। यह तीव्रता नहीं, स्थिरता है। परिवर्तन अच्छी तरह से किए गए साधारण में होता है और वास्तविकता इस आंतरिक लय का पालन करती है। जीवन हमेशा भीतर से बाहर की ओर बदलता है, कभी इसके विपरीत नहीं। आप जो कुछ भी जीते हैं वह विचार, भावना और विश्वास के रूप में शुरू होता है। ब्रह्मांड केवल उसे प्रतिबिंबित करता है जो आप अभी हैं। कोई सजा नहीं है, केवल ऊर्जावान पत्राचार है। विचारों की जिम्मेदारी लेना शक्ति लेना है। आप परिस्थितियों के बंधक होना बंद कर देते हैं। सचेत सृजन दैनिक चेतना से पैदा होता है। छोटे विकल्प बड़ी नियति को बदलते हैं। जब आप भीतर से बदलते हैं तो सब कुछ पुनर्व्यवस्थित हो जाता है और वास्तविकता आपके साथ सहयोग करने लगती है। इस सब के बाद एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल रह जाता है। आप हर दिन किस तरह के विचार को पोषित करना चुन रहे हैं? यदि विचार कंपन बनाता है और कंपन वास्तविकता बनाता है, तो हर मानसिक विकल्प उस जीवन के प्रकार में एक मौन मत है जो आप बना रहे हैं। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह चेतना के बारे में है। दैनिक रूप से किए गए छोटे समायोजन में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। शायद आज तक आपने स्वचालित रूप से पैटर्न दोहराए हैं, पुराने डर को ढोया है या अपने मूल्य पर संदेह किया है, लेकिन अब से आप पहले से ही जानते हैं, मन जेल या पुल हो सकता है। जब आप अपनी मानसिक आदतों को देखते हैं, भावना को संरेखित करते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और प्रेरित तरीके से कार्य करते हैं, तो वास्तविकता दूसरे तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। ब्रह्मांड सहयोग करता है जब उसे स्पष्टता, विश्वास और सच्चा इरादा मिलता है। तो मैं आपको इस ज्ञान को रुका हुआ न छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज शुरू करें। एक बेहतर विचार चुनें, एक उच्च भावना, एक संरेखित कार्रवाई। और अगर यह सामग्री आपके लिए समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं सक्रिय करें और आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जागृति और सचेत सृजन की इस यात्रा में मेरे साथ चलें, क्योंकि आपकी वास्तविकता संयोग नहीं है, यह निर्मित है।